हम पीएमसीएच नहीं सर, ये बहुत लापरवाही किया बच्चे को साथ में सर। आप लोग नहीं बेटा कसम खाओ सर, हम लोग सही बोल रहे हैं सर। जो वीडियो आपने देखा ये बिहार का है, मुजफ्फरपुर का है, जहां 2.5 साल की बलात्कार पीड़िता जिसकी मौत पीएमसीएच के सामने 6 घंटे एम्बुलेंस में तड़पते हुए हो गई, उसके दरवाजे उसके पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए विजय सिन्हा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, परिवार से मिलने गए थे। और वहां से मिलने के बाद जब वहां से निकलने लगे तो उनके सहयोगी और भाजपा के ही विधायक, वहां के लोकल विधायक, वो उनके साथ थे। जब परिजनों ने शिकायत करने की कोशिश की कि आखिर बिटिया के साथ इतना बुरा क्यों हुआ और आप लोगों ने बहुत लापरवाही बरती है, तो विधायक जी धक्का मार के निकलने लगे। और विधायक जी की बदसलूकी का आलम यह है कि परिजन को धकियाते हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हम पीएमसीएच नहीं सर, ये बहुत लापरवाही किया बच्चे को साथ में सर। आप लोग बेटा कसम खाओ सर, हम लोग सही बोल रहे हैं सर। इस वीडियो में आपको केदार सिंह दिख रहे हैं जो धक्का दे रहे हैं परिजनों को, और धक्का लगाते हुए बड़े जोश में कह रहे हैं कि जाओ यहां से जाओ, तुमको कुछ पता नहीं है। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हौसला कितना बढ़ा हुआ है। एक बच्ची का बलात्कार होता है, 2.5 साल की एक बच्ची का मुजफ्फरपुर में बलात्कार होता है। बलात्कार के बाद मुजफ्फरपुर एमसीएच पर उसको ले जाया जाता है, वहां इलाज नहीं कर पाते हैं डॉक्टर, वहां इलाज नहीं मिलता है, तो बेहतर इलाज की उम्मीद में उस बच्ची को परिजन उठाकर पीएमसीएच पटना ले आते हैं। और पटना लाने के बाद भी पीएमसीएच के बाहर वो बच्ची एम्बुलेंस में 6 घंटे तक तड़पती रही और उसी एम्बुलेंस में तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया। और उस बच्ची को बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल सकी, उसको इलाज नहीं मिल सका, इलाज के अभाव में उसकी जान चली गई। अब ये दो चीजों पर सवाल खड़ा करता है, नीतीश सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर, दूसरा भाजपा के साथ जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन राज्यों में सरकार बनी हुई है, उनकी गठबंधन की सरकार है, वहां के हालात तकरीबन ऐसे हैं। अभी अभी की घटना है लखनऊ में, आज ही जब हम ये वीडियो कर रहे हैं उससे महज 8 घंटे पहले एक घटना सामने आई है। बाकायदा लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहां एक बच्ची को मेट्रो के नीचे से उसके माता पिता के पास से उठा लिया गया। उस बच्ची की उम्र भी 2.5 साल थी, उसके साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया और स्थिति यह थी कि उसके शरीर के अंदर से तमाम अंग बाहर आ गए। सोचिए ये कैसी स्थिति है। और मुजफ्फरपुर में जब यह घटना घटी उसके बाद लगातार तमाम विपक्ष के नेता नीतीश कुमार और भाजपा सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा पर और महिलाओं के सुरक्षा पर खास तौर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इस पे सवाल खड़ा किया था एक्स पे एक ट्वीट करके, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने यही वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव ने भी ये वीडियो देखने के बाद इसे पोस्ट किया है और बाकायदा बिहार के उप मुख्यमंत्री से सवाल पूछे हैं। तेजस्वी यादव ने यह वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि बलात्कार पीड़िता के परिजनों को बीजेपी मंत्री ने धक्का मारा। पीएमसीएच बलात्कार पीड़िता के घर पहुंचे उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा के साथ स्थानीय विधायक सहमंत्री श्री केदार गुप्त से जब पीड़ित परिजनों ने प्रशासन की लापरवाही और संस्थागत हत्या के बारे में सवाल पूछना शुरू किया तो मंत्री केदार गुप्ता उन्हें धक्का मारने लगे और बेटा की कसम खिलाने लगे। यह कृत्य नीतीश सरकार और उनके भाजपाई मंत्रियों की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। बिहार में अराजक स्थिति है, मंत्री से लेकर अधिकारी संवेदनहीन हो चुके हैं। और जो ये पोस्ट तेजस्वी जी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे मंत्री जी जो है पीड़ित को बेटा कसम खाने की बात कर रहे हैं, सवाल ये उठता है कि मंत्री जी बेटा, मां, विद्या कौन सी कसम से मानेंगे। उससे जरूरी था कि सीधा सीधा सबूत था। एक बच्ची का बलात्कार होता है, इलाज नहीं मिलता है, बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल में पीएमसीएच के सामने दम तोड़ती है, सरकार द्वारा ऑपरेटेड पटना का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल माना जाता है पीएमसीएच, वहां दम तोड़ती है। परिजन पीड़ित हैं, परिजनों ने अपनी बच्ची खो दी, 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए। अब बलात्कार हुआ है
और सरकार ने लापरवाही की है, उस लापरवाही से बच्ची की जान गई है, क्या यह साबित करने के लिए कसम खाने की जरूरत है? क्या कोई कह दे कि मां कसम मेरा बलात्कार हुआ है, मां कसम इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम कचरे जैसी हो गई है, मां कसम मुझे इलाज नहीं मिल रहा है, मां कसम मेरी बच्ची 2.5 साल की थी, उसको दरिंदों ने नोच डाला, मां कसम मैं कहता हूं कि इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था दोनों कचरा हो चुकी है। तो क्या कोर्ट, कानून और मंत्री जी तीनों अपराधियों को तुरंत के तुरंत सजा सुना देंगे? क्या उसका ट्रायल नहीं होगा? और मां कसम, बेटा कसम, बिटिया कसम, बहन कसम खाने से कौन सी ऐसी धारा है जिसके अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद ट्रायल नहीं होता? सोचिए, एक मंत्री की भाषा यह है, जिस परिवार ने अपनी नन्ही सी बच्ची खो दी, जिसके साथ दरिंदगी हुई, उससे कह रहे हैं कि बेटा कसम खाओ। कितने मूर्ख लोग हैं और किस तरीके से ये सत्ता में जाकर बैठ जाते हैं और वहां बैठी जब कुर्सियों पर बैठ जाते हैं तो उन कुर्सियों को किस तरीके से मैला करते हैं। इनके मानसिक दिवालियेपन की ये एकमात्र सबूत है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, आलाकमान को यह सोचना चाहिए कि जिन राज्यों में आप बैठे हैं वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उन सवालों के बदले मां कसम, बेटा कसम, विद्या कसम ना खिलाकर कुछ सुधार करें। 2.5 साल की एक बच्ची की जान जाने पर तेजस्वी यादव जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, भले ही वो विपक्ष के नेता के तौर पर टारगेट कर रहे हो, लेकिन उस सवाल में जेन्युइनिटी दिखती है। आखिर किसी का बलात्कार हुआ, किसी की जान हुई, वो कसम खाने से कैसे साबित होगी? सिस्टम का लैग था, सिस्टम ने गड़बड़ी की, बच्ची को इलाज नहीं मिला, और यह बताने के लिए कोई मां कसम खाएगा या बेटा कसम खाएगा कि भाई मैं बेटा कसम खा रहा हूं, एक काम करो, मान लो कि सिस्टम गड़बड़ है, सिस्टम साफ दिख रहा है गड़बड़ है। 6 घंटे तक एक बलात्कार पीड़िता एक प्रतिष्ठित अस्पताल के सामने खड़ी है और उसको देखने कोई डॉक्टर नहीं आता है, इलाज के अभाव में दम तोड़ती है 2.5 साल की बच्ची, तो सीधा सीधा दिख रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था के हाल खराब है और इतनी खतरनाक स्थिति में है कि जिन लोगों की जान बचाई जा सकती है उनकी भी जान जा रही है। मामला हाईलाइट हो गया। वरना सोचिए कि पीएमसीएच के बाहर हर रोज कितनी लाशें, कितने लोग ऐसे ही लाशों में तब्दील हो जाते होंगे इलाज के इंतजार में।